पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा या वाक़या पेश आ जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में हमारी रेप्यूट ख़राब होती है। पूरी दुनिया में हमारी जो कम्युनिटी की अखलाकी अक़दार हैं उन पर लोग मजाक उड़ाते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में भी हमें ये फील होता है कि हम शायद किसी डिसेंट माशरे में नहीं रह रहे बल्कि हम जंगल में रह रहे हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है जंगल में भी शायद जो जानवर और लोग हैं वो ज़्यादा महफूज होते हैं, लेकिन हमारा माशरा इतना गैर महफूज हो चुका है। हमारे अदारे लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सके, हमारे अरबाब अख्तियार लोगों को सेफ नहीं कर सके, यहाँ तक कि हमारे जो हुकूमती अरबाब अख्तियार ईवानों में बैठे हुए हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिस तरह हर दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है जो आप सियालकोट मोटरवे पर 50 से 60 साल की खातून के साथ होने वाली ज़्यादती से लेकर पिछले महीने फैसलाबाद में खदीजा का जो वाक़या है जिस पर तशद्दुद किया गया, और वहाँ से लेकर कल 2 सितंबर 2022 को लाहौर में 7 से 8 साल की मारिया 7 से 8 साल की मारिया जो है उसके साथ ना सिर्फ उसके साथ ज़्यादती की गई, ना उसके साथ तशद्दुद किया गया, बल्कि उसको उसके बाद कत्ल भी कर दिया गया। और आप यकीन करो यहाँ पर बैठे हुए इमेजिन करें कि 7 से 8 साल की बच्ची कितनी सी होती है, कितनी वो मासूम होगी, उसकी उम्र खेलने वाली होगी। और जब हमने उसको कत्ल किया है तो क्या क़यामत वाले दिन आपको हिसाब नहीं देना होगा। और वो उठ के पूरे माशरे से, हमारे अदारों से, हमारे अरबाब अख्तियार से, हमारे हुकूमती ईवानों में बैठे हुए लोगों से क्या मारिया ये सवाल नहीं करेगी कि मेरा जुर्म क्या था, मुझे सिक्योर क्यों नहीं किया गया, मुझे सेफ्टी क्यों नहीं दी गई, या मेरा कौन सा ऐसा ख़तरनाक जुर्म था। क्योंकि 7 साल का इतना मासूम बच्चा होता है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उसके ज़हन में कोई ऐसा ख्याल ही आए। तो हमने उसको भी महफूज नहीं किया। और लाहौर में जब 7 साल की मारिया जो है वो घर से बाहर महफूज नहीं थी और उसको सिर्फ ज़्यादती के बाद तशद्दुद के बाद जब कत्ल किया गया तो उसके साथ रिपोर्ट अवेलेबल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, एविडेंस सारे अवेलेबल हैं। और ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में पेश नहीं आया, ये लाहौर के एक जो आपका प्रोविंशियल कैपिटल है वहाँ पर वाक़या पेश आया। और वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बिग सिटीज़ में, बड़े शहरों में, बड़े VIP इन्वायरमेंट में आपका 7 साल का बच्चा महफूज नहीं, तो जो रूरल एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी। जहाँ तक इस वाक़या का तल्लक है इसमें सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं, बल्कि आज तक हर जिस तरह बताया दूसरे चौथे दिन हर महीने कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आता है, लेकिन किसी को भी ना सज़ा होती है, ना किसी को कोई इस तरह का निशान इबरत बनाया जाता है, जिसकी वजह से हर अगले दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आता है। क्योंकि जब भी कोई इस तरह का एविडेंस होता है तो जो जराइम पेशा लोग हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो अदारों को अपनी ग्रिप में ले लेते हैं, वो अदारों को ख़रीद लेते हैं, वो अदारों को यरगमाल बना लेते हैं यहाँ तक के, और उसकी वजह से उनको आउटपुट जो है वो कुछ नहीं होती। और उसके लिए दुआ ज़हरा का केस भी आपके सामने है, खदीजा का केस भी आपके सामने है, मोटरवे पर होने वाला हादसा भी आपके सामने है, या रोज़ अखबारात में आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, तो आउटकम उसकी कुछ भी नहीं होती। क्योंकि अगर वो अदारों को कंट्रोल ना कर सके तो वो जो मुतासरा ख़ानदान होता है उसको वो अपने ग्रिप में ले लेते हैं, और उसमें जो लोग हैं उनके लिए मायूसी बढ़ती जा रही है। और इसके जो दूसरा पहलू है वो बहुत ख़तरनाक है कि जब इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, 7 से 8 साल की उम्र बच्चों की खेलने वाली होती है। आज से 30-40 साल पीछे जाए तो हर जो औरत है वो घर में भी उतनी ही महफूज होती थी जितनी घर से बाहर है, क्योंकि अखलाकी अक़दार इतनी ज़्यादा थी कि हर बंदा उनको अपनी माँ और बेटी की तरह डील करता था। और आज से 10-15 साल पहले जाएं तो हमारे जो बच्चे हैं वो गलियों में खेलते थे, वो कूदते थे, उनकी सोशलाइजेशन होती थी, उनकी फ़िज़िकल एक्सर्शन होती थी, उनकी एक्सरसाइज होती थी, और उनको कभी ये खतरा हुआ ही नहीं था हमारा बच्चा इनसिक्योर है। और आज वो वक्त आ गया है कि हमारे 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी घर से बाहर महफूज नहीं हैं। और जब ये गैर महफूज होंगे तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में 80 मिलियन बच्चे हैं जो 16 साल से कम उम्र के हैं, और इन 80 मिलियन बच्चों में से तकरीबन 40 मिलियन 4 करोड़ हमारी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं जो 16 साल से कम उम्र की हैं। और जब वो घर से बाहर इनसिक्योर होंगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उनको जब सिर्फ घर के अंदर ही रखा जाएगा। और हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी वर्स्ट है कि घर के अंदर ना उनके पास एक्सरसाइज की फैसिलिटी होगी,
ना उनके पास सोशलाइजेशन की कोई एक्टिविटी होती है, ना उनके पास कोई इस तरह का और एक्सर्जन, फिजिकल एक्सर्जन के लिए इन्वायरमेंट होगा, ना उनके लिए मतलब उनकी जो ग्रोथ है उसका जो मेजर पोर्शन सोसाइटी उसको सपोर्ट करती थी, वो सोसाइटी इतनी इनसिक्योर हो चुकी है कि इससे कोई बंदा अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं भेजेगा। और जब घर के अंदर उनकी ट्रेनिंग होगी, घर के अंदर उनकी ग्रोथ होगी, घर के अंदर वो बड़े होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि एक हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब जो है वो लोग पैदा कर रहे हैं। और साथ साथ हर दिन उनके दिमाग पे ये तलवार लटकाई जाएगी कि बेटा तुमने बाहर नहीं निकलना, बाहर इनसिक्योरिटी है। और डेली वो खौफ में जवान हो रहे होंगे, और जब खौफ में जवान होंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट कहता है आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी जनरेशन दूंगा। तो आप अंदाजा लगा लें कि इन माओ से जो डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट में बड़ी होगी, अगली जनरेशन किस टाइप की पैदा करेंगे, किस टाइप का पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। इसलिए ये बेहतरीन वक्त है कि हमारे जो माशरे में सिविल सोसाइटी है, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने वाले अदारे हैं, हमारे जो हुकूमती अरबाब इख्तियार हुकूमती ईवानों में बैठ कर उन्होंने भी इसका जवाब देना है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि अगर दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता भी भूखा मार जाए तो मैंने उसका जवाब देना होगा। और यहाँ पर तो इंसानियत मार रही है, यहाँ पर तो बच्चे इनसिक्योर हैं, यहाँ पर तो हर बच्चा, छोटा बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, बड़े से लेकर बूढ़े तक, उनके पास जो इनसिक्योरिटीज़ है वो बढ़ती जा रही हैं। इसलिए ये बेहतरीन वक्त है कि कुछ इस तरह के रूल्स बनाए जाए, कुछ इस तरह के लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए। और अगर अदारे इस चीज़ में नाकाम रहे तो यकीनन इस तरह के जो हादसात हैं ये तसलसल के साथ होते जाएंगे, और उस वक्त तक होते जाएंगे जब तक हर घर जो है इससे मुतासर नहीं होगा। इसलिए ये भी बेहतरीन वक्त है कि यहाँ पर ही उसको वो स्टॉप कर दिया जाए, यहाँ पर ही उसको निशान इबरत बना दिया जाए, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रांग हों कि हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास हुकूमती मशीनरी है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास वो थाना कचहरी का कल्चर है, हमारे पास सोसाइटी है, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हम फिर भी अपने बच्चों को महफूज नहीं कर सके।